हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल अरबी मौलाना अबुल क़मैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल अगर
इमाम बरहक का साथ देने आए हैं। बहरहाल इमाम बरहक के चाहने वाले हैं। दुनिया लाख कोशिशें करती है कि इन्हें मिटा दिया जाए, इन्हें खत्म कर दिया जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। इंशाअल्लाह एक दो बातें हैं जो मैं तमाम कर रहा हूँ बड़ी जल्दी से। आने जाने वाले आते जाते रहेंगे, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। उसी इमाम बरहक के चाहने वाले हैं। मौत का नाम सुनकर हम डरते नहीं है। आज जमाना इतने सदियों से मिटाना चाह रहा है। इन्हें बम से मिटा दो, इन्हें बंदूकों से मिटा दो, इन्हें मिसाइलों से मिटा दो, मगर ये मिटते ही नहीं है। तवज्जो, इन्हें मिटा दिया जाए मगर ये मिटने को तैयार नहीं है। मियां किसी और जगह के मानने वाले होते तो मिट जाते। हम करबला के मानने वाले हैं, करबला के मानने वाले हैं। हम मिटने वालों में से नहीं है। और इमाम बरहक के मानने वाले हैं, हम मिटने वालों में से नहीं। और खुदा का शुक्र अदा करिए कि हमने अपने इमामों को भी कलाम नहीं छोड़ा। हमने एक पल भी अपने इमामों को फरामोश नहीं किया। क्या कहने का मकसद का हम अपनी नमाजों को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद का अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या हुज्जतल्लाह। जैसे ही हमने नमाज तमाम की, एक मरतबा पढ़ना शुरू किया, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, ऐ अब्दुल्लाह, ऐ अब्दुल्लाह हुसैन, आप पर हमारा सलाम हो, ऐ हुसैन आप पर हमारा सलाम हो। अब जैसे ही हमने खुरासान का किया, क्या कहा, ऐ आप पर हमारा सलाम हो, ऐसा है खुरासान आप पर मेरा सलाम हो, आप पर हमारा सलाम हो, ऐ वक्त के इमाम आप पर हमारा सलाम हो। अब आप मुझे ये बताएं, हम कहते क्या है, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आप पर हमारी सलामती हो। सलाम है क्या? सलाम है क्या? सलाम है एक दुआ। आप पर हमारी सलामती और दुआ लेके जाइएगा और रात भर सोचिएगा दुनिया क्यों नहीं मिटा पाई इन अज़ादारों को, इन चीजों को, इन इमाम हुसैन के चाहने वालों को। सुनिए, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, ऐ आका अब्दुल्लाह आप पर हमारा सलाम हो। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, ऐ अब्दुल्लाह आप पर हमारा सलाम हो। अस्सलाम वालेकुम या साहिब ज़मान, ऐ ज़माने के मौला आप पर हमारा सलाम हो। मियां सलाम का जवाब क्या है? वालेकुम अस्सलाम, तुम भी सलामत रहो, तुम भी सलामत रहो। अब जब हमने करबला का किया, कहा मौला आप पर सलाम हो, उधर से जवाब सलाम आया, तुम भी सलामत रहो। जैसे ही हमने अपना सलाम किया, मौला आप पे हमारा सलाम हो, उधर से जवाब सलाम आया, तुम भी सलामत रहो। जैसे हमने मौला इमाम ज़मान की तरफ रुख किया और कहा आए मौला वक्त के इमाम आप पर हमारा सलाम हो, उधर से जवाब सलाम आया, तुम भी सलामत रहो। अब मियां मुझे दुनिया ये बताए, जिस कौम को तीन इमामों की सलामती की दुआ हासिल हो, उसे कौन मिटा सकता है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। शहजादी की दुआ जिसे हासिल हो, तीन इमामों की सलामती की दुआ जिस कौम को हासिल हो, उस कौम को कोई मिटा नहीं सकता। और अजीजों, हम रोने के लिए पैदा हुए हैं। मैंने किसी मजलिस में अर्ज किया था, हम रोने के लिए पैदा हुए हैं। हम क्या करें? जमाना सवाल करता है क्यों रोते हैं, हम क्या जवाब दें तुम्हें जब हम रोने के लिए खड़े हुए हैं। शहजादी के हमारे जवान शहजादी के जवान को रोएंगे, हमारे बुजुर्ग शहजादी के बुजुर्गों को रोएंगे, हमारे बच्चे शहजादी के बच्चों को रोएंगे। हम रोने के लिए पैदा हुए हैं। दुनिया सवाल करती है रोते हो, मातम क्यों करते हो? रोना बिदअत, मातम करना बिदअत। मियां अगर बिदअत होता तो आलम भगवा के बनाओगे, अगर बिदअत होता तो याकूब यूसुफ के जुदाई में न रोते। याकूब यूसुफ ने ऐसी हजारों रवायतें पेश कर सकता हूँ अंबिया की और अइम्मा मासूमीन की और खुद पैगंबर की, जहाँ के ऊपर उन्होंने गिरिया किया है, मातम किया है। जनाब आलम रवायत मिलती है 100
बरस या 200 बरस जनाबे हवा के गम में रोते रहे। जनाबे हवा गुजर तो नहीं गई थी ना, जिंदा थी, नबी थे, मालूम था हवा जिंदा है, तो रखिएगा मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जनाबे हवा जिंदा थी, मालूम था, नबी थे, मालूम था कि जिंदा है, मगर रोते रहे। तारीख कहती है 100 वर्ष या 200 वर्ष तक रोते रहे। उसके बाद जनाबे याकूब पैगंबर जनाबे यूसुफ की जुदाई में रोते रहे। मालूम था बेटा जिंदा है, हुकूमत कर रहा है, मगर रोते रहे। क्यों रोते रहे? बेटे की जुदाई में रोते रहे। मालूम था बेटा जिंदा है, मगर रोते रहे। पैगंबर की आवाज सुनिए, पैगंबर उम्मुल मोमिनीन जनाबे खदीजा की बारगाह में है। एक मर्तबा उनसे कहते हैं, ऐ बीबी, अब मेरे घर में एक हुसैन नाम का आपका नवासा होगा कि जिसे कत्ल किया जाएगा। अब उसके बाद रवायत मिलती है कि रसूल ज़ारा कतार होते हैं और सरो सीना पीटते हैं। उसके बाद ये तमाम रवायतें इस तरीके की पैगंबर की हवाले से मिलती हैं। खुद उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा से रवायतें हैं कि वो कहती हैं कि पैगंबर एक मर्तबा अपना सरो सीना पीट रहे थे। मैंने जाकर पूछा तो कहा मैंने हुसैन को प्यासा दबा किया जाएगा। अजीजों में सवाल ये करना चाहता हूँ, अभी हुसैन जिंदा है ना? अभी हुसैन शहीद नहीं हुए, मगर पैगंबर रो रहे हैं। अभी हवा जिंदा है, आदम रो रहे हैं। अभी याकूब, अभी यूसुफ जिंदा है, याकूब रो रहे हैं। अभी हुसैन जिंदा है, रसूल रो रहे हैं। किसी ने तब नहीं कहा रोना बिदअत है, मगर जब हुसैन शहीद हो गए सब भोगने लगे हुसैन पे रोना बिदअत है। सब कहने लगे हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद नारे सलवात। आप मेरी याद रखिएगा, न मातम करना बिदअत है, न इमाम हुसैन को रोना बिदअत है। मैं अपनी किताब से दूसरे मकतबे फिक्र की किताब से साबित कर सकता हूँ इमाम हुसैन को या अहले बैत अतहार पर रोना बिदअत नहीं बल्कि इबादत है। बहरहाल अजीजों, ये दुनिया सवाल करती है क्यों रोते हो, क्यों रोते हो, हम क्यों ना रोए? जिसे प्यासा शरीफ कर दिया गया, अज़ादारों जिसके लिए बैर मिले, जिसका घर उजड़ गया ना, तो एक मर्तबा मर्सिया रईस ने कहा, उम्मत ने हमको लूट लिया वा मुहम्मदा, अब कौन है जो हक पे रिफाकत करे अदा। ऐ 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन अल्लाह अकबर। ये शब क़यामत की शब है। आज जिसे रोना ना आएगा वो अपने मुकद्दर पिता के सोचेगा कि आखिर क्या वजह है। आज जिसे रोना नहीं आया वो क़यामत की रात है। आज ज़हरा का घर उजड़ जाएगा। अरे आज की सूरत होगी जब ज़ोर मुंगा होगी। अरे ज़हरा का भरा घर उजड़ जाएगा। रोने में कमी न करना, अभी तक अगर नहीं आज है तो आज रोने में कमी न करना। ए अल्लाह ज़हरा का घर उजड़ जाएगा। अल्लाह
Haydar Hüseyin! İmam Hüseyin! Haydar